हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करवा क्लास 10 जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय जहाँकि श्वसन चैप्टर रिलेटेड। तो श्वसन रे थिबा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था विषय रे पढ़िबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिके बुझीदेवा श्वसन कहले कौन। श्वसन दुई प्रकार थाए, गोटे तो वायु उपजीवी श्वसन आ गोटे वायु उपजीवी श्वसन। एबे वायु उपजीवी श्वसन कहले कौन, जो जगार अम्लजान व्यवहार होता है ताकू आम वायु उपजीवी श्वसन कही। आ जो जगार अम्लजान व्यवहार हो न थाए ताकू आम वायु अपजीवी श्वसन कही। एबे वायु उपजीवी श्वसन तीन टी पर्याय अच्छे, जार ना है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, आ गोटे है साइट्रिक अम्ल चक्र, आ गोटे है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो स्पेशली आज आम फोकस करवा वीडियो रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था को बुझापी। तो चलतु स्टार्ट करवा। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्झिल्ली रही है। जदि आप साइड डायग्राम को देखिए, यहाँ हूँ इनर मेम्ब्रेन बा अंतर्झिल्ली। तो ये एरिया रे आपणकर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा। जदि आप डायग्राम टी को देखिए, तो डायग्राम रे बहुत गुड़ा इलेक्ट्रॉन, बहुत गुड़ा प्रोटॉन, तो एमती ये जगह बहुत गुड़ा इलेक्ट्रॉन और बहुत गुड़ा प्रोटॉन, तो एमान को नहीं है टोटाल संस्थाटी गढ़ा टोटाल संस्थाटी तैयारी। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पन्न। तो ये जगह देखो तो ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र ये जगह उत्पन्न होता NADH2 और FADH2। तो जदि आम देखा वायु उपजीवी श्वसन रे टोटाल तीन टा पर्याय होता, गोटे ग्लाइकोलिसिस, गोटे है साइट्रिक अम्ल चक्र, आ गोटे जोटा आम पढ़ुचे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो आप जब ग्लाइकोलिसिस को देखिए, ग्लाइकोलिसिस रे NADH2 उत्पन्न होता, आ साइट्रिक अम्ल चक्र NADH2 ता संगे संगे FADH2 तैयारी होता। तो सेम टाइप रो तो ये जो दुईटार तैयारी होता NADH2 और FADH2 से नहीं जगह गोटे प्रक्रियाकरण है। प्रक्रियाकरण माने कौन, गोटे प्रोसेस हम, से प्रोसेस रो ATP तैयारी हम कौन जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे। बर्तमान आम डायग्राम संगे बुझा केमती तैयारी हुए। नेक्स्ट है विचारित सहकारक गुड़िकर इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम रे गति करे और बाहर थिबा प्रोटॉन वाहक माध्यम रे दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हुए। तो जदि आम देखा तो इलेक्ट्रॉन कौन है विचारित सहकारक गुड़िकर बाहर माने ये जगह कौन थी NADH2 थिला, से NADH2 रो गोटे प्रोटॉन बा H वाहक अणु मध्य गति कला आ NAD प्लस हो गला। तो सेम टाइप रो एपटे भी आप देखिए FADH2 रो H गोटे प्रोटॉन एमती वाहक अणु मध्य गति कला आ FAD प्लस हो गला। तो सेमती सेमती बहुत गुड़ा प्रोटॉन ए जगह गति कले आ मध्यवर्ती अंचल रे जमा हेले। एटा कोन बाह्य झिल्ली, ओटा है अंतझिल्ली, आटा है मध्यवर्ती अंचल। बाह्य झिल्ली और अंतझिल्ली मध्यवर्ती अंचल एमाने जाइए बहुत गुड़ा ये जगह प्रोटॉन गुड़ा जमा हो गले। आप देखिए ये जगह बहुत गुड़ा प्रोटॉन जमा अच्छा, सेम टाइप रे जगह बहुत गुड़ा प्रोटॉन जमा हो गले। तो नेक्स्ट कौन है इलेक्ट्रॉन वाहक श्रृंखल ए पॉइंट को देखो। इलेक्ट्रॉन वाहक श्रृंखल रे इलेक्ट्रॉन गति करने समय रे दुई झिल्ली मध्य अंतर्वर्ती स्थान रे अधिक परिमाण रे प्रोटॉन जमा हो गले। तो से जिते मध्यवर्ती स्थान को गले तो बहुत गुड़ा प्रोटॉन से जगह जमा हो गले। तो यह द्वारा गोटे प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी हैला। और यही बल को उपयोग करी ATP सिंथेज नामक गोटे एंजाइम अच्छी, से एंजाइम कौन करिवो ATP तैयारी करिवो। माने जिते बेले ये जगह बहुत गुड़ा प्रोटॉन जमा हो गले दुईटी मध्यवर्ती स्थान रे, से मध्य कौन है गोटे प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी है। गति सक्षम बल, सक्षम बल कहले कौन, तो आम एटा को बुझेगा लगी चेष्टा करवा। फॉर एग्जांपल फास्ट ए डायग्राम टी को देखंतु। ए जगह है एटा है गोटे कंटेनर, एक्चुअली दुईटा कंटेनर अच्छे, गोटे जगह पानी टी भर्ती हिसाब से अच्छे आ गोटे है कम अच्छे। तो जो जगह पानी बहुत थाए से बहुत जगह कम जगह को निहाती आसो। जदि आम एमती गोटे बड़ कंटेनर नेल, ये जगह बहुत गुड़ा पानी अच्छे आ गोटे जगह छोट कंटेनर पानी कम अच्छे, जदि पाइप गोटे एंट्री कर पाइप गोटे लग
ଅଧିକରୁ ତ କମ୍ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଯିବ ନା, କମ୍ରୁ ତ ଅଧିକକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଲା ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଟନ୍ ବା H ପ୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକ ହିସାବରେ ଧରାଯିବ, ଆଉ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ହିସାବରେ ଧରାଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜମା ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରରେ, ଗୋଟେ କବାଟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଲାଗି ସେ ରାସ୍ତା ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନେ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଆମର ଏଟିପିରେ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଟିପି ମାନେ କ'ଣ? ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଟିପି କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ କୋଷର। ସେ ଜାଗାରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲିରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଟିପି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନେ ଗତି କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ କହିଲା। ସକ୍ଷମ ବଳ ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଠେଲାଠୁଲି ହେବ। ଆଉ ଠେଲାଠୁଲି ହେଇକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ ଭିତରେ ଗତି କଲେ, ଆଉ ଏଟିପିରେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ। ତ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଟିପି ତିଆରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷରେ ଥିବା ବାହକ ଅଣୁ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ମିଶାଇ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ ଅଛି ଯିଏକି, ଏଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷ, ଏଟା ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ ଅଛି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମିଶାଇଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା? H2O ମାନେ ଜଳ ତିଆରି କଲା। ସେ ପଏଣ୍ଟଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କିଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ମିଶାଇଲା ଆଉ ସେ ଜଳ ତିଆରି କଲା। ତ ସେଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ବୁଝିଦେବା, ମାନେ ବିଜାରିତ ସହକାରକ NADH2 ଆଉ NAD ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ରୁ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲରୁ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ସିଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ NADH2 ଆଉ FADH2 ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଏ ଜାଗାରେ ବିଚାରିତ ହେଇକି ଏ ଜାଗାରୁ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗତି କଲେ, ଦୁଇଟା ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହେଇଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜମା ହେଇଗଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ବଳ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ ନାମକ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଭିତରେ ଏମାନେ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଏଟିପି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଏଟିପି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।